नमस्कार, एक बार फिर से इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। आज हरियाणा में एक तस्वीर जो तकरीबन 1 घंटे के गैप की तस्वीरें हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, चर्चाओं में है। और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अशोक तंवर जहां एक तरफ एक मंच पर जो है बीजेपी के साथ नजर आते हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो वहीं उसके 1 घंटे के बाद वो कांग्रेस में चले जाते हैं और राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और आज की सबसे बड़े अगर कहें हरियाणा के अंदर में कोई राजनीतिक चर्चा अगर हो रही है तो वो इसी तस्वीर को लेकर के हो रही है। अशोक तंवर एक बार फिर से घर वापसी कर चुके हैं, यानी कि कांग्रेस को उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और ये कहते हुए छोड़ा था कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है, ताकि जिससे वो अपनी पार्टी को हरियाणा के अंदर में मजबूत कर सके, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी बनती नहीं थी, कहीं ना कहीं वो तलखी नजर आती थी। और ऐसे में उन्होंने 2019 में पार्टी को छोड़ दिया था। उसको छोड़ने के बाद 2022 के तकरीबन उन्होंने जाकर के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी में वो कुछ 2 साल तक रहे और लोकसभा चुनाव आने से पहले, यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके आने से पहले पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और बीजेपी में उन्हें पूर्ण सम्मान भी दिया गया था, पूरा सम्मान दिया गया था। सिरसा से पहले जहां सुनीता दुग्गल जो है वो सांसद थी, उनका टिकट काट करके बीजेपी ने अशोक तंवर को वहां से टिकट दिया था। लेकिन ये हुआ कि वो वहां से जीत नहीं पाए, कुमारी शैलजा ने उन्हें हरा दिया वहां से। और उसके बाद एक बार फिर से देखिए कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस का दामन वापस से थाम लिया है। लेकिन जिस तरह से लगातार अशोक तंवर ने पार्टी बदली है, अब उनका राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा रहा, लेकिन वो दम अब उनके राजनेता के तौर पर नहीं रह गया है, क्योंकि पार्टियां जिस तरह से वो लगातार और कुछ ही महीनों के बाद में बदलते हुए दिखाई दिए हैं, उससे लोगों के बीच में उनकी पैठ थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है, कई टेलीविजन स्क्रीन पर आपने ये देखा होगा, कई न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि बीजेपी को बड़ा सेटबैक लगा है विधानसभा चुनाव से पहले पहले। अशोक तंवर दलित चेहरा है, तो एक तरह से ये कहें कि बीजेपी के लिए दलितों को अपने तरफ लाने का एक बहुत ही बेहतरीन सहयोग जो है वो अशोक तंवर की तरफ से मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए हैं। इससे क्या अब दलित छिटक जाएंगे? क्या बीजेपी के खाते में दलित वोट नहीं आएगा विधानसभा चुनाव के दौरान में? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे कितना बड़ा सेटबैक और लग सकता है बीजेपी को, ये जनता बताएगी जब 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को जब नतीजा सामने आएगा। इन सब के बीच में कांग्रेस को अगर यहां पर अशोक तंवर ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका कितना बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को आने वाले दिनों में, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान, यानी कि 5 तारीख को जो है वोट के तौर पर मिल सकता है। तो देखना यह होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा भी बड़ा दलित चेहरा है और उनकी नाराजगी हमने अभी साफ तौर पर देखी है, जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब वो हरियाणा आए थे चुनावी दौरान उन्होंने वहां पर रैलियां की थी, चाहे अमित शाह की हम बात कर ले या फिर जेपी नड्डा की हम बात करें या खुद मनोहर लाल की हम बात करें, जिन्होंने खुला ऑफर दे दिया था कि कुमारी शैलजा अगर चाहे तो बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन चलिए, इन सब पे से जो है तस्वीरों को यहाँ पर कुमारी शैलजा ने भी क्लियर कर दिया था मंच पर, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई थी चुनावी दौर में, जब वहां पर रैली हो रही थी, उस वक्त में उन्होंने हुड्डा का और कुमारी शैलजा का हाथ मिलाया था। उस तस्वीर को भी आप याद करिएगा, क्योंकि इससे जो है उस तलखी को कम करने की कोशिश की गई थी और ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि ऐसा कुछ भी हरियाणा में और खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के अंदर में नहीं है। सब कुछ क्लियर है, सब में एक मनभेद बिल्कुल नहीं है, सब एक साथ जो है मिल करके काम कर रहे हैं और चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूती की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि कुमारी शैलजा की नाराजगी कम बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, भले ही राहुल गांधी कह जरूर रहे थे कि हम सब साथ मिलकर के चल रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और चुनाव में हम अच्छी जीत हासिल करेंगे और अपनी सरकार हम बनाएंगे। तो अब अशोक तंवर अगर आ जाते हैं तो एक और बड़ा दलित चेहरा जो है
है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। तो क्या दलित अब इधर कुमारी शैलजा की तरफ से जो है कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आएंगे, और अब अशोक तंवर अगर जुड़ गए हैं तो क्या दलित वोट की संख्या जो है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका बेनिफिट आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव के दौरान में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ जो है फिलहाल अभी जनता के ऊपर में है कि जनता किस तरह से देख रही है अशोक तंवर का आना और लगातार इतनी पार्टियों को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह पर चले जाना। क्या जनता इस तरह के दल बदल को कितना समर्थन देती है, ये अब इसको लेकर के बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में अशोक तंवर का बीजेपी से जाना और कांग्रेस में आना कितना और किसके लिए फायदेमंद होगा। तो इसी तरह से और भी राजनीतिक खबरों के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। इसी तरह से और भी खबरें लेकर के आएंगे, जिसे हम कोशिश करेंगे थोड़े से एनालिसिस के साथ जो है आपके सामने रखें और आप समझ सके कि हरियाणा की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में आखिरकार हो क्या रहा है और आपको किस दिशा में जाकर के जो है अपने वोट को कास्ट करना है। आप इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, और अगर कुछ कमेंट्स या फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।